हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। और आज के इस लेसन में हम बात करेंगे अराइवल ऑफ पोर्चुगीज़ इन इंडिया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको आप पहले चेक करें, उसके बाद आप ये सेकंड वीडियो को खोलें। तो गाइस, एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ प्लीज़ वॉच देम आउट। एक बारी दो बारी आप उसको जब देखेंगे, यू कैन वॉच इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, बिकॉज उससे आपकी रिवीजन अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है अराइवल ऑफ पोर्चुगीज़ इन इंडिया। तो अब बात करेंगे कि जो पोर्चुगीज़ थे, मैंने आपको बताया था कि जो पोर्चुगीज़ हैं, ठीक है, वो सबसे पहले आए थे इंडिया के अंदर। और कब आए थे? 1498 में। ठीक है, और कैसे आए थे? सी रूट से आए थे। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में आए थे। अब आपको मैं बता दूं कि एक सेलर था, आप सबने उनका नाम सुना है, जिसका नाम था वास्को ड गामा। ठीक है, ये सेलर जो थे बहुत ही फेमस सेलर थे, ये पोर्चुगीज़ थे बेसिकली। ठीक है, सो ही वाज पोर्चुगीज़। ये आए सबसे पहले कैलीकट में। ये फैक्ट्स आप नोट करते जाना, ठीक है, ये क्वेश्चंस में आ जाता है, पूछ लेते हैं। तो कैलीकट में आए, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है जो कहाँ लोकेटेड है? साउथ वेस्ट इंडिया में। ठीक है गाइस, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ वेस्ट इंडिया में लोकेटेड है। यहाँ कौन आया था? वास्को ड गामा। और वास्को ड गामा कौन थे? पोर्चुगीज़ थे। कहाँ आए थे? कैलीकट में आए थे। एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है साउथ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, अब वहाँ पर एक किंग जैमोरिन होता था, जैमोरिन। ठीक है, तो ये वहाँ का लोकल राजा था, इसने इसको रिसीव किया। ठीक है, ही वॉज अ लोकल रूलर। इसने इसको रिसीव किया और उसको काफ़ी सारी प्रिविलेजेस भी दे दी। ठीक है, तो ये वास्को ड गामा वापस गया अपने यूरोपियन मार्केट में। यहाँ से काफ़ी भर के सामान लेके गया था वहाँ पे बेचने के लिए, और काफ़ी अच्छे दाम पर उसने इंडिया से सामान लेकर बेच दिया। ठीक है, अब ये फर्स्ट इंसिडेंट था। तो ये क्या था आपका? फर्स्ट इंसिडेंट, जब वास्को ड गामा पोर्चुगीज से इंडिया आए। नाउ देयर वाज अनदर सेकंड इंसिडेंट जब वो आए। तो वो सेकंड इंसिडेंट क्या है? तो वास्को ड गामा सेकंड टाइम जब इंडिया में आए तो इट वाज 1501। पहली बारी आए 1498, दूसरी बारी आए 1501 में। ठीक है, यहाँ पर अब इन्होंने क्या करा? कुछ ट्रेडिंग फैक्ट्री शुरू करी। ट्रेडिंग फैक्ट्री इन्होंने शुरू करी। अब ये जो ट्रेडिंग फैक्ट्री थी, ये कहाँ पर शुरू करी? तो जगह का नाम है कैननौर। यहाँ पर 1501 में आए। ठीक है, ये सेकंड इंसिडेंट है। ट्रेडिंग फैक्ट्री कहाँ शुरू करी? कैननौर में। इतनी बात क्लियर है आप सबको? ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि उस समय पर कुछ वहाँ पर ना कुछ एनिमीज, मतलब इन लोगों के कुछ एनिमीज भी थे, जो अरब ट्रेडर्स थे ना, वहाँ पर कुछ अरब ट्रेडर्स भी थे, उनके साथ इनकी कुछ दुश्मनी सी रहती थी वहाँ पे। तो आपको 3 जगह याद रखनी है पोर्चुगीज़ के जो मेन ट्रेडिंग सेंटर्स थे। तो पोर्चुगीज़ के जो मेन ट्रेडिंग सेंटर्स थे, वो क्या थे? सबसे पहला जो था वो था आपका कैलीकट, दूसरा कोचिन,
और तीसरा कैननोर। ये 3 याद रहेंगे आपको। ट्रिपल सी याद रखना, शॉर्ट फॉर्म ट्रिपल सी, ठीक है। ट्रिपल सी है हमारा पोर्चुगीज़ की 3 मेन ट्रेडिंग सेंटर्स, कैलिकट, कोचीन, कैननोर, ठीक है। अब वहाँ पर जो अरब ट्रेडर्स थे उनकी पोर्चुगीज़ के साथ बहुत सारी दुश्मनी भी थी, तो वहाँ पर एक फुल फ्लेज्ड ना मिलिट्री फेस ऑफ हुआ एक तरह से, पोर्चुगीज़ और किंग जैमोरिन, वहाँ पे पोर्चुगीज़ और किंग जैमोरिन के बीच में, और किंग जैमोरिन जो है वो मर गया। तो मिलिट्री सुपीरियॉरिटी जो थी वो पोर्चुगीज़ की वहाँ पे एस्टैब्लिश हो गई, उन्होंने अपनी जगह जगह पर मिलिट्री एस्टैब्लिश कर दी। अब वहाँ पे एक और नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है, ठीक है, ये अपॉइंट हुआ एज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन थे? पोर्चुगीज़ के सबसे पहले गवर्नर थे। ये कुछ लगभग 1505 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी कि हम इंडियन ओशन को कंट्रोल करेंगे, इंडियन ओशन को कंट्रोल करेंगे, और इसी को बोला गया है ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी को बोला गया है ब्लू वाटर पॉलिसी। समझ आई? ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी वजह से एस्टैब्लिश हुई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हम इंडियन ओशन को कंट्रोल करेंगे, और लगभग कब की बात है ये? 1505 की बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। एक और नाम आपको याद रखना है पोर्चुगीज़ में, अल्फोंसो, अल्फोंसो डे, अब इसकी मुझे प्रोनाउंसिएशन बताओ। मैं दोबारा से लिख देती हूँ, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ठीक है, दोबारा से लिख देती हूँ। चलो ये साथ साथ लिखो मेरे, ALBUQ, ठीक है, UERQUE, अल-बुकर-क्यू। मैंने तो यही प्रोनाउंसिएशन बनाई है, आपको भी बना लो, अल-बकर-क्यू, ठीक है, अल-बकर-क्यू, अल्फोंसो डी अल-बकर-क्यू, ठीक है। तो ये अल्फोंसो डी अल-बकर-क्यू जो है, इसने किसको रिप्लेस करा? अल्मीडा को। ही रिप्लेस्ड अल्मीडा, अल्मीडा को इसने रिप्लेस किया, ठीक है, एज द गवर्नर इन 1509 में। 1509 में अल्मीडा कब बना था? जल्दी से बताओ। 1505 में, ठीक है। और 1509 में इसको किसने रिप्लेस करा? अल्फोंसो डी अल्बुक्यू, जो भी आप कहना चाहो आप इसको कह लो, बट मेरा पॉइंट समझ लेना कि इसने रिप्लेस किया था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद में ही इज़ कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर। तो ये जो अल्फोंसो है, ठीक है, ये एक रियल फाउंडर माना गया है पोर्चुगीज़ की पावर का, ठीक है, इंडिया में। इसने काफ़ी हुकूमत करने की कोशिश करी, ठीक है, और इसने गोवा भी कैप्चर किया, ठीक है। तो इसने गोवा भी कैप्चर किया, किससे? सुल्तान ऑफ बीजापुर, सुल्तान ऑफ बीजापुर से इसने गोवा भी कैप्चर किया 1510 में। क्लियर? अब गोवा जो है ना, वो हेड क्वार्टर था किसका? पोर्चुगीज सेटलमेंट्स का,
ठीक है, एक हेड क्वार्टर बन गया था वहाँ पे कि जो भी सेटलमेंट्स होती थी, जो भी इनकी आपस में रणनीति होती थी, तो ये गोवा में इन्होंने अपना एक वहाँ पे उसको एक अपना एरिया बना लिया। ठीक है, 1505 में उन्होंने एक और चीज़ कॉन्कर करी, ऑर्मूज। ये ऑर्मूज क्या है? ये आइलैंड है कहाँ पे? पर्शियन गल्फ में। ठीक है, ये 1515 की बात है। देख रहे हो आप, एक के बाद एक के बाद एक कॉन्कर करे जा रहा है। इसने एक फोर्ट भी बनाया कोचिन में। कहाँ बनाया फोर्ट? कोचिन में एक फोर्ट बनाया। ठीक है, वहाँ के राजा से अप्रूवल लेकर। ठीक है, तो पोर्चुगीज़ की सुपीरियॉरिटी जो थी वो किस में थी? नेवल पावर में। ठीक है, और इसी वजह से, क्योंकि नेवल पावर थी, इसी वजह से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रहे उस टाइम पे। लेकिन 16th सेंचुरी के एंड में, ठीक है, 16th सेंचुरी के एंड में आप देखोगे कि गोवा जो है वो पूरी तरह से पोर्चुगीज़ ने कैप्चर कर लिया। उसके बाद में दामन एंड दियो भी कर लिया। तो इन्होंने क्या क्या किया? गोवा, दामन एंड दियो, और इन्होंने क्या क्या किया? बसेन और साल सिटे। ठीक है, ठीक है, ये भी इन्होंने कैप्चर किया। ठीक है, अब डिक्लाइन कैसे हुई? तो अब हम बात करेंगे कि डिक्लाइन कैसे हुई। तो अब इनकी डिक्लाइन कैसे हुई? देखो, जब पोर्चुगीज़ का काफ़ी ज़्यादा इंडिया में बढ़ने लगा, ठीक है, इनकी जैसे जैसे ये बढ़ने लगा, इनकी ना दुश्मनी भी काफ़ी होने लगी कम्युनिटीज़, जैसे यूरोप के देश से। उन्होंने एक उनको चैलेंज दे दिया। फिर उन्होंने एक तरह से इंडियंस को ना बेसिकली उन्होंने क्या करा? कन्वर्ट करने की कोशिश करी क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, ये भी उनका एक बहुत बड़ा रीज़न था। ठीक है, तो पहला रीज़न था इनकी एनिमी होने लग गई आसपास के देशों में। ठीक है, दूसरा, इंडियंस को इन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, जो इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो आसपास के जो विलेजेस थे, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का विरोध किया। यहाँ पर भी झगड़ा इनका होता रहा। ठीक है, कई बारी मारते रहे, कुछ ना कुछ इनका चलता रहा। इसके बाद में जो एक और रीज़न है वो ये है कि स्पेन ने इनको बीट कर दिया था। ठीक है, स्पेन ने इनको बीट कर दिया था। ठीक है, अब ये हमारे 3 रीजंस हैं। ठीक है, तो डिफीट बाय स्पेन। ठीक है, ये भी हो गया। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे अराइवल ऑफ डच। पोर्चुगीज के बाद में कौन आया था? PDB एंड, याद करो मैंने आपको क्या बताया था? PDBF। ये लास्ट वीडियो में मुझसे ए मैंने लिख दिया था, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। PDBF। ठीक है, पोर्चुगीज़ के बाद में हमने पोर्चुगीज़ कवर कर लिया, हमने पोर्चुगीज़ कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे डच को। ठीक है, तो डच की हम बात करेंगे। डच कैसे आए इंडिया में, क्या किया उन्होंने, कैसे उनकी डिफ़ीट हुई, ये सब हम बात करेंगे। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और इसको जितनी बारी सुनोगे आपके लिए ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। अगर आप इस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं कि आप एक IAS बने और आपको ये जानकारी हमेशा याद रहे, तो इन वीडियोस को हमेशा फ्री टाइम में देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।